हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हाई रिव्यू इंडिया। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप एसयूवी कार के बारे में जो इस साल इंडिया में लॉन्च होने वाली है और साथ ही कार की फीचर्स, प्राइस और इंजन के बारे में भी जानकारी देंगे। स्कोडा फेसलिफ्ट कोडियाक। कार निर्माता कंपनी स्कोडा कार्स इंडिया ने कुछ समय पहले ही अपनी एसयूवी स्कोडा कोडियाक को भारतीय बाजार ने बाहर कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कोडा कार्स इंडिया ने अपनी इस एसयूवी के 2.0 लीटर TDI डीजल इंजन को BS6 उत्सर्जन मानकों के आधार पर अपडेट नहीं किया था। अब इस कार को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार स्कोडा इंडिया अपनी फ्लैगशिप एक्सयूवी को 2021 के माध्यम तक नए BS6 मानक आधारित 2.0 लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ भारतीय बाजार में उतार सकती है। नई स्कोडा कोडियाक को एक फेसलिफ्ट मॉडल के तौर पर दोबारा बाजार में उतारा जाएगा। कुछ समय पहले ही इस कार को चेक रिपब्लिक में इसे टेस्ट करते हुए देखा गया था। तस्वीरों के अनुसार इस कार के डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं। जानकारी के अनुसार इस कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में कई बदलाव किए गए हैं। एक्सटीरियर की बात करें तो इस कार में नया बटरफ्लाई ग्रिल लगाया गया है जो कि पहले से थोड़ा चौड़ा और नीचे दिया गया है। इसके अलावा इसमें नए LED हेडलैम्प्स रेडान DRL के साथ आते हैं। इसके अलावा हेडलैम्प के ठीक नीचे छोटे नए डिजाइन के फॉग लैम्प दिए गए हैं। इसके पिछले हिस्से की बात करें तो स्कोडा कोडियाक में नए LED टेल लैंप्स दिए जाएंगे। इसके अलावा इस कार के अलॉय व्हील्स को पुरानी स्कोडा कोडियाक से ही लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार इस कार को नए कलर ऑप्शन में और नई अपहोल्स्ट्री के साथ पेश किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी इसके इंटीरियर में कोई बदलाव नहीं करने वाली है। हालांकि इसमें एक नए अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कनेक्टेड कार तकनीक के साथ आएगा। इसकी कीमत 33 लाख रुपए हो सकती है और लॉन्च डेट Q2 2021। न्यू फोर्ड एक्वाटर। फोर्ड की एक ऐसी ही एक्सयूवी हाल ही में स्पॉट की गई है। तो स्पॉट की गई फोर्ड एक्वाटर का डिजाइन मार्केट में मौजूद फोर्ड की एक्सयूवी से काफी अलग है। ये एक्सयूवी ग्लोबल मार्केट के फोर्ड के मौजूदा प्रोडक्ट से अलग होगी। साथ ही इसमें कई नए फीचर्स को शामिल किया जा सकता है। अगर स्पाई इमेज की बात करें तो इस एसयूवी के फ्रंट ब्लैक कलर की फ्रेमलेस ग्रिल दी गई है। इस ग्रिल का डिजाइन एसयूवी को काफी स्पोर्टी लुक देता है। स्पॉट की गई एसयूवी के हेडलैम्प्स कवर्ड थे और इसमें उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। इस हेडलैम्प्स के साइड में 3 हॉरिजॉन्टल डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं। ये लाइट्स में हेडलैम्प्स से जुड़ती हैं। इसके नीचे ही एक बड़े आकार का बम्पर भी दिया गया है जो इस एसयूवी को अग्रेसिव लुक देता है। इस गाड़ी की कीमत 37 लाख रुपए हो सकती है जो इस साल के अंत में लॉन्च होगी। टोयोटा RAV4। टोयोटा भारतीय बाजार में नई एसयूवी टोयोटा RAV4 लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसे साल 2021 के मिड में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी टोयोटा RAV4 हाइब्रिड एसयूवी को सीमित संख्या में भारत में इंपोर्ट करेगी। ये कदम टोयोटा को अपनी एसयूवी रेंज बढ़ाने और हाइब्रिड ड्राइव टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। 5th जनरेशन RAV4 एसयूवी TNGA टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। भारतीय बाजार में टोयोटा की इस नई एसयूवी की सीधी टक्कर CR-V और आने वाली सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस से होगी। टोयोटा RAV4 की लंबाई 4600 मिलीमीटर, चौड़ाई 1855 मिलीमीटर, ऊंचाई 1685 मिलीमीटर और व्हील बेस 2690 मिलीमीटर है। इंडियन मार्केट में आने वाली टोयोटा RAV4 हाइब्रिड पावर ट्रेन से लैस होगी। इसमें हाइब्रिड सिस्टम के साथ 218 bhp पावर वाला 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। इंटरनेशनल मार्केट्स में टोयोटा की ये एक्सयूवी कई इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है जिनमें 2.0 लीटर पेट्रोल, 2.5 लीटर पेट्रोल और 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन शामिल है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि RAV4 को भारत में 2500 यूनिट कोटा के तहत इंपोर्ट किया जा सकता है जिसमें होमोलोगेशन की जरूरत नहीं होगी। इसमें नए प्रोडक्ट को शोरूम तक लाने के समय की बचत के साथ उसकी कॉस्ट कम होने की मदद मिलती है। टोयोटा RAV4 की कीमत 33 लाख रुपए आसपास रहने की उम्मीद है और इसकी लॉन्चिंग डेट दिसंबर 2021 हो सकती है। सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस।
फ्रांसीसी कार मेकर कंपनी सिट्रॉन अपने पहले प्रोडक्ट C5 एक्रॉस के साथ भारत में एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एयरक्रॉस एक प्रीमियम SUV है जिसे जीप, कैम्पास और Hyundai टक्सॉन के अलावा कुछ हद तक वोल्क्सवैगन ट्राइगन ऑल स्पेस की तरह डिजाइन किया गया है। C5 एयरक्रॉस की लंबाई 4500 मिलीमीटर और चौड़ाई 1959 मिलीमीटर है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 230 मिलीमीटर है। सिट्रॉन का इंडिया एडिशन कई विदेशी बाजारों में बिकने वाले मॉडल के साथ अनचार्ज है। C5 एयरक्रॉस के इंडिया वाले मॉडल में 7 कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें 3 ड्यूल टोन वाले शामिल हैं, जबकि 18 इंच व्हील स्टैंडर्ड होंगे। वेरिएंट लाइन अप में केवल 2 ट्रिम होंगे, जिन्हें फील्ड और शाइन कहा जाता है, जबकि दोनों 8 इंच टच स्क्रीन, 12.3 इंच TFT डिजिटल डिस्प्ले, ड्राइवरलेस सीट, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग जैसी मानक सुविधाओं से लैस है। ब्रेक, रियर कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, पेडल लैंप्स, 6 एयरबैग्स, हैंड्स फ्री पार्किंग आदि है। टॉप एंड शाइन में फुल LED हेडलैम्प्स के साथ साथ हैंड्स फ्री टेल गेट ओपनिंग के साथ अतिरिक्त सुविधा वाला पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है। सिट्रॉन केवल एक डीजल इंजन की पेशकश कर रहा है, जो कि 2.0 इकाई है, जो 177 HP और 400 Nm बनाता है, जबकि मानक भी एक 8 स्पीड ऑटोमेटिक प्लस है। इसमें ड्राइव मोड है, हालांकि कोई भी अलॉय व्हील ड्राइव की पेशकश नहीं की जा रही। दावा किया गया है कि माइलेज 18.6 किलोमीटर पर लीटर है, जबकि कंपनी अपने हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम को USB के होने के लिए हमारी सड़क की स्थिति में अच्छी तरह से काम करने की क्षमता के साथ दावा कर रही है। इसके अलावा कार में 3 एडजस्टेबल रियर सीटें हैं, जिन्हें कार में एक्स्ट्रा स्पेस के लिए फोल्ड किया जा सकता है, जिसकी कीमत 37 लाख रुपए तक हो सकती है और लॉन्च डेट मार्च में हो सकती है। न्यू जेन वितारा ब्रीजा। नई जनरेशन मारुति वितारा ब्रीजा वर्तमान में कंपनी की देश में सबसे अधिक बिकने वाली SUV में से एक है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी बिक्री में कमी आई है। ऐसे में कंपनी नई जनरेशन मारुति वितारा ब्रीजा पर काम शुरू कर दिया है और इसे अगले साल भारतीय बाजार में लाया जाना है। नई मारुति ब्रीजा को सबसे पहले 2016 ऑटो एक्सपो में लाया गया था और इसके बाद बाजार में इसने फोर्ड इकोस्पोर्ट को पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद के से सबसे बढ़कर एक SUV इस सेगमेंट में आती रही हैं और वर्तमान में ये सेगमेंट देश की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा सेगमेंट में से एक है। मारुति की वितारा ब्रीजा भारतीय बाजार में टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 300, Hyundai वेन्यू, किया सेनॉट व नई निसान मैग्नाइट को टक्कर देती है। ये सबको देखते हुए कंपनी ने 2020 ऑटो एक्सपो में वितारा ब्रीजा फेसलिफ्ट को सामान्य कॉस्मेटिक अपडेट व कुछ नए फीचर्स के साथ लाया गया था, जहां इसकी प्रतिस्पर्धा कई इंजन विकल्प, कई गियर बॉक्स विकल्प व नए फीचर्स व उपकरण के साथ उपलब्ध हैं। जबकि मारुति ब्रेजा की डीजल इंजन को भी बंद कर दिया गया है और यह सिर्फ एक इंजन विकल्प पेट्रोल में उपलब्ध है, जिसे BS6 मानक की वजह से पहली बार इस SUV में लाया गया है। नई मारुति ब्रेजा की बिक्री अच्छी चल रही थी, लेकिन Hyundai वेन्यू को 2019 में लाया गया था। वो अपने सेगमेंट में पहले नंबर पर आ गई थी और उसके बाद पिछले साल किया सोनेट को लाया गया और ये भी इस सेगमेंट में पहले नंबर पर आ गई। इससे ब्रेजा की बिक्री बहुत प्रभावित हो गई। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए कंपनी ब्रेजा के नए जनरेशन मॉडल पर काम कर रही है और इसके प्रोटोटाइप को अप्रैल में दिखाया जा सकता है और सेकेंड जनरेशन मॉडल को अगले साल उतारा जा सकता है और वर्तमान मॉडल के मुकाबले इसमें कई बदलाव किए जा सकते हैं। इसकी कीमत 12 लाख रुपए तक हो सकती है और लॉन्चिंग 2021 के आखिर तक हो सकती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कौन सी कार खरीदना चाहते हैं।